मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा गाइज। ये देखिए, ये एसएससी स्टेनो 2022 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, वो भी शिफ्ट 2 का। और मैं इसका जो ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो पूछा गया है, इसको मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि कहाँ से लिया गया है। ये देखिए, द हॉपिंग कंगारू इज अ डैश साइट इन एवरी स्नैपशॉट। ठीक है, इसका होगा स्नैपशॉट। इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि आखिर पूछा कहाँ से गया है। मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ सबसे पहले। ठीक, ये देखिए, मैंने गूगल पे सर्च किया है तो यहाँ पे ये हम लोगों को मिला है। देखिए, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का यहाँ से एग्जामिनर सीधे कॉपी कर लिया है। ये देखिए, एग्जामिनर ने यहाँ सीधे कॉपी कर लिया है, सीधे एग्जाम में दे दिया। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज। आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं, जितने भी लोगों को इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आता है। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको पिछले 5 साल का एसएससी स्टेनोग्राफर या फिर किसी भी एसएससी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 17 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश का जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंग्लिश का जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको करवाऊंगा। इसके पिछले वीडियो मैंने 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक करवाया है, और इस वीडियो में 51 से लेके 100 तक करवाऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल का लिंक देख सकते हैं इसकी पिछली वीडियो का, या फिर चैनल पे जाके आप इजीली देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया जा रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन इन पैसिव वॉइस। ठीक है, ये जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस पूछा है, हमें यहाँ बताना है कि पैसिव वॉइस सेलेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। ये देखिए, यहाँ बोला है द मदर लव्स द बेबी, द मदर लव्स द बेबी, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का किस में चेंज होता है पैसिव वॉइस में? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा होता है हर एक पैसिव वॉइस में। इज एम आर, देखिए इसमें वॉज है, ये भी गलत, विल भी, ये भी रॉन्ग, हैज़ बीन, ये भी रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यू कैन सी हियर इजली, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। स्टार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। द प्रीस्ट सेड गॉड लव्स इन, गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएचर्स। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी ऐसे ऐसे एक्शन जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, इन सभी का, और जितने भी कहावत होते हैं, मतलब इडियम्स एंड फ्रेज या फिर प्रोवर्ब, उनका उनका नरेशन में जो कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए द प्रीस्ट सेड, द प्रीस्ट सेड डेट, यहाँ तक सेम होगा, उसके बाद वही चीज़ कॉपी राइट हो जाएगा, कॉपी। देखिए, गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएचर, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कंफ्यूज्ड। हमें यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड मतलब कि ये डिसाइड नहीं रहता, इंसान कंफ्यूज रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। इसका जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, इसका होगा लूसिड। लूसिड मतलब होता है क्लियर, एकदम सब कुछ कंफर्म रहता है। ठीक है, स्टूपिड, टेंजल, ये सभी सिनोनिम है, ये एंटोनिम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे देखिए, इन इजिप्ट, ठीक है, यहाँ बोला है इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन ए ग्रीन पाम ट्री एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम। यहाँ इजिप्ट की बात कर रहा है, इजिप्ट में। ठीक है, द सन गर्म है, और जो पाम ट्री है, और क्रोकोडाइल वहाँ पे लेटा हुआ है मिट्टी में। ठीक है, लेजली, लुक लेजली, और चारों तरफ आलसी पूर्वक देख रहा है एकदम। द कंपनीज वर बिल्डिंग द नेस्ट, हमारे जो साथी हैं वो बिल्डिंग नेस्ट बना रहे हैं। टेम्पल ऑफ बैलाक, ये एक प्लेस का नेम है, टेम्पल। ठीक है, एंड द पिंक एंड वाइट डव्स, जो पिंक और वाइट बतख हैं, आर वॉचिंग देम, उनको देख रहे हैं। कूलिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को कूइंग कर रहे हैं। कूइंग का मतलब होता है कि सहलाना। ठीक है, डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, बट आई विल नेवर फॉरगेट यू द नेक्स्ट स्प्रिंग। ठीक है, डियर प्रिंस
कहते हैं अब मैं आई मस्ट लीव यू, मुझे जाना चाहिए, ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा, मतलब आई विल नेवर, मतलब मैं ये कभी नहीं बोलूँगा द नेक्स्ट स्प्रिंग के बारे में कभी नहीं बोलूँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटिफुल जेलवेल इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे, ठीक है। यहाँ पे द रूबी सेल रेडर, यहाँ पे रूबी सेल बी रेडर, जो रूबी है रोड से भी रेड, रोड से भी रेड होगा ज़्यादा। एंड द सफायर, सफायर का मतलब होता है कि जो नीलकंठ होता है। सैल बी द ग्रेट सी, यहाँ नीलकंठ मतलब नीले रंग की, यहाँ पे कलर की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा डीप तो नहीं होगा, ब्यूटीफुल। यहाँ पे होगा एज ब्लू एज, ठीक है, एज ब्लू एज, क्योंकि यहाँ कलर की बात कर रहा है। क्वेश्चन में 55, यहाँ पे भी क्या बताना है, एक्टिव वॉइस। थोड़ा सा गला खराब हो गया है। यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर, यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में बताना है। यू विल बी, देखिए नरेशन में क्या होता है कि प्रेजेंट से पास्ट चेंज होता है, पर जो वॉइस होता है वो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, बस अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब इज एम आर हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा, विल का विल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में केवल विल रहेगा वही माना जाएगा। ये देखिए इस वाले में ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। आपको हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आप करेंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, नॉट सो हार्ड। अभी यहाँ पे भी बोला गया पैसिव वॉइस में, पीपल से श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट, यहाँ पे पीपल कह रहे हैं श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए इट इज सेड दैट श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट, यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सही है। देखते हैं और अभी आगे, लेट से दैट श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट, ये नहीं होगा। श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट इज सेड बाय द पीपल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पीपल नहीं, ये नहीं होगा। इट इज बिलीव दैट श्याम इज वाइज, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ बोला गया है द शिप सिंक इन द शिप सिंक, जो शिप है डूब गया है, इन द सी एंड हैड नो सर्वाइवर। यहाँ पे सिंक, देखिए यहाँ पे हैड यानी पास्ट की बात कर रहा है, फिर देखिए यहाँ सिंक यानी ये भी पास्ट होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है, तो इस वजह से हमको इसमें चेंज करना है। सिंक का क्या होता है, सैंक। हमें करेक्शन कहाँ देखना है, इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है, आई विल हेल्प यू इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। यहाँ पे पैसिव वॉइस में बोला गया है आई विल हेल्प यू द असाइनमेंट। देखिए यू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो यू पहले आ जाएगा, यू विल बी होना चाहिए, ठीक है। यू विल बी किसमें, ये है ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब देखना है और तुरंत चेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ भी करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। माई लिटिल सिस्टर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड या सेड टू, वो एक्सक्लेम में चेंज होता है। यहाँ खुद ही पहले ऑप्शन में ही देखिए दिख रहा है और किसी में भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखिए यहाँ पे हमें करेक्शन बताना है, डायरेक्शन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्शन सेंटेंस। अब देखिए देबराज had a heart attack, his essential property help him lot to bear expense during the crisis, him a lot। यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए पूरा सेम है, ये देखिए him to expenses during the crisis। देखिए यहाँ पे ए गायब कर दिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए गायब कर दिया। द देवराज सिंह हैड अ हार्ट अटैक,
देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ पे अलॉट कर दिया है, यहाँ पे भी अलॉट है, बाकी इसमें भी देखिए हटा दिया है। यहाँ पे देखिए अलॉट होगा, ठीक है, यहाँ पे अलॉट होगा। अब देखिए अलॉट किस में है, इसमें नहीं है, ये हटा देंगे, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, पर यहाँ पे हटा दिया है, हैड अ हार्ट अटैक। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बताना है हमें, यहाँ बताना है एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम प्रोस्पिशियस। प्रोस्पिशियस का मतलब होता है कि फेवरेबल, मतलब आपके फेवर में हो, या फिर एडवांटेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, प्रोस्पिशियस, यहाँ पे ऑस्पिशियस है, यहाँ पे इनऑस्पिशियस। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है। अब देखिए इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए प्रोस्पिशियस मीन्स फेवरेबल और एडवांटेज, ठीक है, जो भी मैंने बताया था। उसके बाद अनुकूल या संभवतः आपके परिणाम उत्पन्न करने वाले, सफल परिणाम उत्पन्न करने वाले। इनऑस्पिशियस का मतलब है मीन्स साइन दैट द फ्यूचर विल नॉट बी गुड और सक्सेसफुली, अनलकी कह सकते हो, जस्ट अपोजिट। फिर है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या है, इसका साइनोनिम है फेवरेबल और प्रॉमिसिंग। ठीक है, प्रोस्पिशियस का सिनोनिम ऑस्पिशियस, बेनिक, जेंटल और काइंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, काइंड और ग्रेसियस। आप लोग इसको देख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे भी हमने पैसिव वॉइस में बताना है, द मैकेनिक विल रिपेयर द बाइसिकल ऑन संडे। द मैकेनिक विल ऑन संडे, यहाँ पे देखिए विल है, तो पैसिव वॉइस में विल अगर रहेगा सेंटेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उसका कन्वर्ट होता है विल बी। हमें सेंटेंस में देखना है विल बी कहाँ कहाँ है। यहाँ पे देखिए बी नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये देखिए विल बी है, इसमें भी विल बी इसमें है, इसमें नहीं है, वुड हो गया। अब देखिए द बाइसिकल विल बी रिपेयर्ड, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसमें, बट इसमें आईएनजी लिखा है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कि कंफ्यूजिंग या फिर पजल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, हमें यहाँ सिनोनिम बताना है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, ये एग्रीमेंट दिया है, और ये है अरेंजमेंट, ये है सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे बेविल्डरमेंट का मतलब होता है कि कंफ्यूजिंग या फिर पजलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ बोला है सेरा एंड रीमी हैड इनरोल्ड फॉर सेम प्रॉब्लम। यहाँ देखिए सेरा एंड रीमी है, यहाँ पे दो लोग हैं पर यहाँ सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, पर यहाँ पे सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसमें ही है, ये वाला ऑप्शन। अब आते हैं इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनिग्मेटिक का मतलब भी होता है समथिंग पजल या फिर डिसाइड ना होना। ठीक है, पजल, नॉट डिसाइडेड, या फिर एक तरह से कैसे अजीबो गरीब। ठीक है, इनिग्मेटिक। तो इसका ऑप्शन क्या हमें बताना है, एंटोनिम। तो नॉट कंफर्म ये सब रहता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम सटीक चीज़ें पता हो। ठीक है, तो एंटोनिम्स यही होगा। उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इनिग्मेटिक का मतलब पजल या पहनीनुमा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिबल का भी बताया था मैंने। ठीक है, समझने में आसान। और ये कुछ इन मीनिंग है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, क्योंकि अगले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अगर आपको ज़रूरत होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। माई डॉटर सेड
My daughter said Ayush has got a packet of toffee for his friend. My daughter, यहाँ पे क्या करना है इनडायरेक्ट नरेशन में. My daughter said, मेरी डॉटर ने कहा. My daughter said that, यहाँ तक सब कुछ सेम है. हैज़ है तो हैज़ का क्या होगा पास्ट में, यानी हैज़ का क्या हो जाएगा हैड. देखिए हैड है यहाँ पे भी हैज़ है, ये गलत. यहाँ पे भी हैड है, यहाँ पे हैज़ बीन, ये गलत. इन दोनों ऑप्शन में हमें ध्यान से देखना है. द डॉटर सेड दैट आयुष हैज़, ये आयुष हैज़, ये देखिए हैज़ हैड 2 बार कर दिया है. सो ऑप्शन नंबर 3 इजीली सही है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बताना है हमें. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड अंडरलाइन ईडियम्स. ये ईडियम्स है, ठीक है. ही बर्न हिज फिंगर इंटरफेयरिंग टू अदर प्रॉब्लम. किसी अदर प्रॉब्लम मतलब किसी अदर की प्रॉब्लम में इंटरफेयर कर रहा है. इट मीन्स मतलब कि प्रॉब्लम खुद ले रहा है, मतलब गो इनटू ट्रबल, मतलब खुद जा रहा है उसमें. तो इसमें देखिए कैच हिज फिंगर इन फायर, ये गलत है. गॉट अ गुड रिलेशनशिप, ये भी गलत है. वॉज हैप्पी, ये देखिए गो इनटू ट्रबल, मतलब भाई किसी का प्रॉब्लम है तुम उसमें जबरदस्ती दलक जा रहे हो तो क्या होगा, ट्रबल होगा ही. नेक्स्ट क्वेश्चन 68. यहाँ पे 68 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी हमें बताना है मिस्टेक. आई हैड ओनली माई क्लास नोट्स फॉर विच आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जामिनेशन. यहाँ पे ओनली से डिसाइड कर रहा है कि उसके पास एक ही नोट्स हैं जिससे वो पढ़ेगा. तो फॉर विच यहाँ तो नहीं होगा. फॉर होम भी नहीं होगा. यहाँ पे कोई पर्सन थोड़ी ना है नोट्स की फॉर होम लगा दोगे, ये भी नहीं होगा. विथ विच आई हैड टू, जिसके साथ मैं खुद पढ़ूंगा, मतलब वो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि उसके पास एक ही नोट्स है वो उसी से पढ़ेगा. तो यहाँ पे विथ विच, ठीक है. ऑप्शन बस सी वाला सही है. इन विच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लेस को डिसाइड करता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69. यहाँ बोला गया है हमें पैसिव वॉइस बताना है. देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने सारे ऑप्शन है, हमें कुछ नहीं करना है. सिंपली क्या करना है, इसके हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है, इसके मेन जड़ को पकड़ना है. यहाँ पे देखिए एन अनएक्सपेक्टेड कॉल डिस्टर्ब्ड, यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट पता चल गया. अगर किसी भी ऑप्शन में वॉज वर रहेगा तो ऑप्शन सही माना जाएगा. ये देखिए वॉज है और किसी ऑप्शन में वॉज है नहीं है, ये ऑप्शन पहला ही सही है. सबसे आसान तरीका यही है. ये देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 पे. यहाँ पे बोला गया करेज, यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है. करेज का मतलब होता है साहसपूर्ण, मतलब जिसके अंदर बहुत साहस हो. टिमिडी मतलब जस्ट अपोजिट है, हमें यहाँ सिनोनिम बताना है. वेलर, वेलर का मतलब होता है कि बहादुर या फिर साहस जिसके अंदर हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साहस हो, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको साहस मतलब एक तरह से सामना कर सके, वेलर होता है. ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. देखिए आपको एक चीज़, अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम या फिर अपना वोकैबुलरी वर्ड पावर मजबूत करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी वर्ड का मीनिंग देखने के बाद, जैसे कोई वर्ड आपने मीनिंग देख लिया, मीन्स ग्रेट ब्रेवरी इन फेस, मतलब किसी भी महान साहस या निर्भीकता, तो इसको अगर आपको लर्न करना है तो आपको एग्जाम्पल के साथ यानी सेंटेंस को में लिख के उसको बार बार रिवाइज करना है. यहाँ पे द सोल्जर सर्व्ड ग्रेट वेलर इन द बैटल, तो आपको इसको दिन में 3-4 बार आपको पढ़ लेंगे. 3-4 बार पढ़ने से, रिपीट करने से आपको ये जो वर्ड है इसको एकदम अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा. ठीक है, ऐसे करके लगभग 1-2 महीने करेंगे तो इससे क्या होगा, एकदम वर्ड पावर एकदम स्ट्रांग हो जाएगी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से कॉम्प्रिहेंशन आ गया. ठीक है, चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन. यहाँ बोला गया है द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ 12-year ओल्ड गर्ल, ठीक है, हु हैज़ गॉन टू लंदन विथ हर मदर टू विजिट द डेंटिस्ट. द गर्ल हैज़ टू टूथ फील्ड एंड देन सी हैड हर मदर गो टू द कैफ आफ्टरवर्ड. देखिए कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बहुत से तरीके हैं. ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो करिए, बट मैं आपको एज अ बताना चाहूँगा कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है तो या फिर आप एक बार थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर आप इसको पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ईजिली कर सकते हैं.
क्योंकि टाइम की लिमिटेशन रहता है। सो आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसको रीडिंग करेंगे, तो इससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो नरेटर है और 12 मतलब 12 साल की लड़की है उनके साथ, वो लोग लंदन में गए थे। अब ये देखिए क्वेश्चन में ही बोला गया है, वेयर हैज़ अ नरेटर स्टोरी गॉन टू विजिट डेंटिस्ट। मतलब ये डेंटिस्ट में कहाँ जाती है, लंदन में ही तो रहते हैं। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है, ये देखिए दिख रहा है, मदर टू विजिट द डेंटिस्ट। देखिए लंदन में है, इस तरह आप लोग, पहला क्वेश्चन सही है, लंदन होगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ बोला गया है, वॉट नेम ऑफ द पड वेयर द ओल्ड मैन वेंट आफ्टर। ये थोड़ा सा स्क्रीन दिख नहीं रहा, चलिए अब सही है। ठीक है, देखिए द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो नरेटर है वो 12 साल की लड़की के साथ लंदन में एक डेंटिस्ट के शॉप पे जाते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर पे जो भी हो, जहाँ पे दांत का अस्पताल हो। द गर्ल हैज़ टूथ फील्ड and then she and her mother go to cafe afterward when it's time to go home। जब घर जाने की समय आती है, ये लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद जब ये घर वापस आने का समय होता है, they discovered that it's pouring rain and they had no umbrella। तो बारिश होने लगती है और इनके पास अम्ब्रेला भी नहीं रहता। दे डिसाइडेड टू गो अ टैक्सी, ये डिसाइड करते हैं कि लिए टैक्सी से जाएंगे क्योंकि इनके पास अम्ब्रेला नहीं रहता। वाइल दे आर वॉचिंग अ कैब को सर्च कर रहे थे, तभी क्या हुआ, एन ओन जेंटलमैन शेल्टरिंग अंडर एन अम्ब्रेला अप्रोचिंग देम। एक ओल्ड जेंटलमैन अम्ब्रेला के साथ इनके पास आता है। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर अ फेवर, वो कहता है एक काम कर दो, एक काम कर दीजिए, इनसे एक हेल्प मांगता है। द गर्ल्स मदर इज़ वेरी डिस्टर्बफुल, जो गर्ल्स की मदर रहती है बहुत डिस्टर्बफुल रहती है, मतलब कि डिस्ट्रस्टफुल रहती हैं, मतलब अजनबी पे भरोसा नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, द ओल्ड मैन क्या एक्सप्लेन करता है कि वो अपना पर्स भूल गया है और वो इस अम्ब्रेला को बेचना चाहता है। ठीक है, हिज अम्ब्रेला। उसके बाद उस पैसे से वो टैक्सी से घर जाएगा। यही चीज़ें पूरी बताती है। वो आदमी बताता है, जो बूढ़ा आदमी रहता है, ही एक्सप्लेन दैट ही इज़ वेरी नाइस सिल्क अम्ब्रेला। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सुंदर सा एक सिल्क अम्ब्रेला है, वर्थ 20 पाउंड, 24 पाउंड रेट बताता है। बट हिज लेग आर वीक, लेकिन उसके पैर बहुत वीक हैं। ही सिंपली मस्ट टेक अ टैक्सी, उसे जाने के लिए टैक्सी की ज़रूरत है। द मदर लाइक द साउंड ऑफ द डील, मदर मान जाती है। बट द लिटिल गर्ल वरी, लेकिन लिटिल गर्ल को चिंता रहता है, दैट दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, तो उसकी मम्मी को बुरा लगता है कि छोटी बच्ची को बुरा लगता है कि उसकी मम्मी इसका एडवांटेज, मतलब कि फ़ायदा उठा रही है मम्मी। द मदर ऑफर्ड टू सिंपल गिव हिम कैब फेयर, बट ही इंसिस्ट दैट टेक द अम्ब्रेला। ठीक है, मदर क्या करती हैं, सिंपली ऑफर को क्या करती हैं, ले लेती हैं। ठीक है, बट इंसिस्ट, और कहती हैं कि तुम अम्ब्रेला भी ले लो। ठीक है, द ट्रांसैक्शन इज मेड, जो ट्रांजैक्शन उनके बीच में हुआ, बातचीत की, हाँ इतने में दीजिए इतने में दीजिए, तो उसके बाद क्या हुआ, एवरीवन हैप्पी, उसके बाद मान जाते हैं। एज अ मदर वॉज प्राउडली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टली जजिंग द पीपल, उसके मम्मी एक्सप्लेन करती हैं कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं, अपने बच्चे को बताने लगती हैं। तो जब डॉटर ने नोटिस किया कि वो जो आदमी है, ओल्ड मैन है, वो जल्दी से रोड क्रॉस करता है, जल्दी जल्दी, और हरिंग अवे, और जल्दी से चला जाता है। ठीक है, और रोड के पार जाता है और जल्दी से चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ही डज नॉट लुक वेरी टायर्ड टू हिम, उसके बाद ही डजेंट लुक, और वो जो थका हुआ रहता है वो कहता है ना कि मेरे पैर ख़राब है, मैं कैसे घर जाऊंगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, छाता खरीदना, आप छाता ले लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, वो जैसे ही छाता बेचता है वो तुरंत चला जाता है, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, ही सेड,
ही सेड द मदर इज डिस्प्लीज्ड, ही इज अप टू समथिंग, उसको सोचने लगता है कि लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दे डिसाइडेड टू फॉलो हिम एंड फाइंड आउट, ये लोग क्या सोचते हैं कि लगता है कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसको फॉलो करेंगे। वो लोग फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, फॉलो करते करते क्या होता है, फॉलो दे देन क्विकली हिम, उसको जल्दी से पा जाते हैं और देखते हैं कि इवेंचुअली दे फाइंड देमसेल्फ, उसको पाते हैं कि एट अ पब कॉल्ड द रेड लायन, एक स्टोर रहता है रेड लायन। ठीक है, एंड वॉच थ्रू अ विंडो एज अ ओल्ड मैन इंटर द यूज पाउंड नोट टू पे अ ट्रिपल विस्की। देखो, वो तुरंत जाता है एक रेड लॉयन शॉप में, वहाँ पे जाता है, तुरंत विस्की खरीदता है। ठीक है, आई मीन ये पूरा ट्रेजेडी क्या था, बूढ़ा आदमी इसलिए अम्ब्रेला बेच रहा था क्योंकि उसको विस्की खरीदना था, ना कि उसको चलने में दिक्कत होती, क्योंकि जैसे ही वो पैसा पाता है और तुरंत जाता है इस दुकान पे खरीदता है। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो भी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का, इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसी में से कहीं ना कहीं से एग्जाम में आता है और आ भी सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पब वेयर द ओल्ड मैन वेंट आफ्टर टेकिंग मनी फॉर द मनी मदर एंड डॉटर। देखिए, पैसे लेने के बाद वो आदमी कौन से पब में गया। ठीक है, आपने भी देखा था ये वाला द रेड लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल फॉर द टाइटल, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है, द क्यूरियस ऑफ ओल्ड मैन होना चाहिए कि अ रेनी डे होना चाहिए, पब्स ऑफ लॉयन होना चाहिए कि विजिट टू डेंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए द क्यूरियस ओल्ड मैन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मदर गेव ओनली द कैब फ्री एंड डिड नॉट टुक अम्ब्रेला इन रिटर्न। यहाँ बोला है कि मदर क्या करती हैं, कैब ले लेती हैं और अम्ब्रेला रिटर्न नहीं करती। यही वाला ऑप्शन गलत लग रहा है। यहाँ बताना है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इसमें कौन सा सही है। मदर गेव ओनली द कैब फेयर एंड डिड नॉट टुक अम्ब्रेला इन रिटर्न, मतलब कि बदले में अम्ब्रेला नहीं देती, ये गलत है, हमें यहाँ करेक्ट चूज करना है। द ओल्ड मैन सेलिंग देम अ सिल्क अम्ब्रेला वर्थ £1, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। When mother and girl decided to go home they had no umbrella, ये वाली बात सही है, तो हमें यार सही वाला चूज करना था, ये वाला सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रस्टफुल, यानी जिस पे विश्वास न करे, ट्रस्ट का डिस्ट्रस्टफुल, इसमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम यहाँ पे इंजीनियस होगा। आप इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रस्ट, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हर एक वर्ड का यहाँ पे दिया गया है। cynical means not trusting or respecting the godness of other people and their action। यहाँ पे लीडी भी है, कॉजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत मेहनत लगती है गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। अब देखिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉम्प्रिहेंशन है। 71 कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट है। आपको मैं इस टॉपिक को एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इस कॉम्प्रिहेंशन को मैं आपको अलग वीडियो में करवाऊंगा, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। वो भी ये भी बताऊंगा कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 71 से 75 एक और कॉम्प्रिहेंशन है और उसके बाद अब मैं देखता हूँ 75।
76 दे देखता हूँ। उसके बाद 76 से 80 तक के एक अलग कॉम्प्रिहेंशन है। यानी कॉम्प्रिहेंशन यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी समझ है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है। ठीक है, 80 तक का दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 81 से। देखिए 81 से एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा गाइज। ये देखिए, ये एसएससी स्टेनो 2022 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, वो भी शिफ्ट 2 का। और मैं इसका जो ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो पूछा गया है, इसको मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि कहाँ से लिया गया है। ये देखिए, द हॉपिंग कंगारू इज अ डैश साइट इन एवरी स्नैपशॉट। ठीक है, इसका होगा स्नैपशॉट। इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि आखिर पूछा कहाँ से गया है। मैं आपको गूगल पे ले चलता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, मैंने गूगल पे सर्च किया है तो यहाँ पे ये हम लोगों को मिला है। देखिए, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का यहाँ से एग्जामिनर सीधे कॉपी कर लिया है। ये देखिए, एग्जामिनर ने यहाँ सीधे कॉपी कर लिया है, सीधे एग्जाम में दे दिया है। ये देखिए, द हॉपिंग कंगारू इज अ फैमिलियर साइट ऑफ एवरी स्नैपशॉट रिलेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ये सीधा जितना भी कॉम्प्रिहेंशन है सीधा कॉपी टू राइट उसने एग्जाम में उठा के दे दिया। यानी अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th के 11th की, जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है जितने एग्जाम में आए हैं, अगर आप एक झलक आप उसको रीड कर ले या फिर एक बार पढ़ लें तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं से फंस जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये प्रूफ दिखा दिया। ये देखिए, 2015 का सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का। और ये देखिए सामने आपके मैं दिखा देता हूँ, ये पैराग्राफ, यही पैराग्राफ सीधा एग्जाम में दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। ये है 81 से 85 तक। ठीक है, 81 से 85 तक सीधा दिया है। और 86 से देखिए, ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है ये वाला भी दिया गया है। ये भी मैं भी आपको मैं दिखाऊंगा, एक मिनट। देखिए ये वाला, देखिए 81 से 91 से 95 वाला क्वेश्चन जो है, 91 से 95 वाला कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ लिखा है वी लिव डैश वन एज ऑफ वंडर एंड मेरिकल। यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, 91 से 95 ये जो कॉम्प्रिहेंशन, मैं आपको इसको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि ये कहाँ से लिया गया है। और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम जगह से लिया गया है। यानी जो एग्जामिनर है वो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठा के दे दिया है। ये देखिए, इंग्लिश सीबीएसई सैम्पल पेपर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सैंपल बनता है, यहाँ से दिया गया। ये देखिए, सीबीएसई क्लास, ये क्लास 11th का है। ये देखिए क्लास 11th का। और नीचे चलता हूँ मैं, देखिए ये सीधा कॉपीराइट, कॉपी टू कॉपी, सीधा यहीं से उठा के दे दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज, जितने भी कॉम्प्रिहेंशन हैं आप कुछ मत पढ़िए, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर हैं, आप उसका कॉम्प्रिहेंशन एक बार देख लीजिए तो आपका इसमें से 20 नंबर तो फिक्स रहेगा। ठीक है, 20 नंबर आपका फिक्स रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके छोटे जितने भाई बहन हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती होगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका ये नंबर सही से जाए तो आप लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th 10 11 12 तीन क्लास का सैम्पल पेपर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिट होगा आपको, एग्ज़ाम में 20 नंबर ईजिली मिल सकता है। भाई 1 से 2 नंबर के लिए यहाँ पे मेरिट बनता है, लोगों का वो होता है, आपको तो सीधा 20 नंबर का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन का, बट इसमें जो भी है मैं इसमें सॉल्व करा दे रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। ये देखिए, हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे जो कॉम्प्रिहेंशन का 81 से स्टार्ट है, यहाँ से फिर इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे करवाऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 से हम कराएंगे क्योंकि इसके पहले जो मैंने 10 क्वेश्चन छुड़वाए हैं उस 10 क्वेश्चन के लिए कॉम्प्रिहेंशन का जो है उसको मैं एक अलग वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं
यहाँ पे बोला गया है कॉम्प्रिहेंशन है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो के बारे में, इस पैराग्राफ के बारे में आपको मैंने अभी दिखाया कि कहाँ से लिया गया है, आप लोग ज़रूर वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कि आने वाले क्वेश्चन कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कॉम्प्रिहेंशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हॉपिंग कंगारू इज़ अ डैश साइट इन एवरी स्नैपशॉट रिलेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर कंगारू ही पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की प्रजाति ही पाई जाती है। द हॉपिंग कंगारू एक उछलता हुआ कंगारू, ठीक है, उछलता हुआ कंगारू, डैश साइट इन एवरी स्नैपशॉट। एवरी स्नैपशॉट, हर एक स्नैपशॉट किससे रिलेट करता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये कौन जानता है? सब जानते हैं, फैमिलियर। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा फैमिलियर। वेल नोन, फैमिलियर का मतलब होता है वेल नोन, मतलब सभी लोग जानते हैं कि जो हॉपिंग कंगारू है फैमिलियर साइट है इन एवरी स्नैपशॉट रिलेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया। फैमिलियर का मतलब होता है वेल नोन, किसी चीज़ के बारे में वेल नोन। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि आपको कोई लॉ, मतलब किसी लॉ के, जैसे लॉ एक होता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, लॉ के अगेंस्ट है, तो एक तरह से आपको बाइंड करे, रोके। ठीक है, रिकरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। मैंडेटरी का मतलब है कंपल्सरी। यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है कि सभी लोग अच्छे से जानते हैं, फैमिलियर साइट, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अब आते हैं सेकेंड और 82 पे। फिर यहाँ क्या बोला गया है? मेंबर ऑफ कंगारू फैमिलियर कैन बी एज स्मॉल एज रैट एज बिग एज मैन। कंगारू आर फाउंड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यू गिनी कंगारू which are big footed marsupial. Tasmania and New Guinea kangaroo which are big footed marsupial. The hopping, देखिए यहाँ से member of the kangaroo start. Member of the kangaroo family can be as small as rat, as big as man. Kangaroo are found mainly in Australia, Tasmania and New Guinea. Kangaroo, which are big-footed marsupials that evolve in Australia. देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है जो कंगारू के मेंबर हैं, एज स्मॉल एज रैट, इतने रैट्स ही ऐसे छोटे हो सकते हैं, एज बिग एज मैन, मैन के बराबर लगभग भी हो सकते हैं। इसकी जो फैमिलीज हैं, कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? मेनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया हो गया, न्यू गिनी हो गया। कंगारू विच आर बिग फुटेड मार्सुपियल्स एक तरह की प्रजाति होती है जिसके बिग फुटेड होते हैं पिछले वाले पैर। दैट इवॉल्व ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। यूज दियर शॉर्ट फ्रंट लेग लाइक आर्म, जो इनका आगे वाला पैर होता है शॉर्ट लेग, वो एक तरह की आर्म का काम करता है, जैसे हमारे हाथ है। द मैन साइज कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो मैन साइज कंगारू के ऑस्ट्रेलिया में है, आर डैश अप स्पीडिंग अप टू 88 किलो, इनकी जो स्पीड होती है लगभग 88 किलोमीटर पर आवर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वो लोग दौड़ सकते हैं, इट मीन्स वो एडेप्ट तो नहीं है, कैपेबल है, इट मीन्स वो दौड़ सकते हैं, यहाँ कैपेबल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन पर सेकंड वाला सही है। अब आगे देखते हैं क्या यह बोला है, शॉर्ट डिस्टेंस देयर मीन्स ऑफ डैश बीइंग देयर पावरफुल हाइंड लेग, उसको जो पावर मतलब जो पैर है पिछला वाला वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसी के दम पे लोग ज़्यादातर उछलते हैं, दौड़ते हैं। इट मीन्स देयर मीन्स बीइंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलोकेशन, रिलोकेशन होता है लोकेशन को रिलोकेट करना। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। डिसलोकेशन, ठीक है, इसी के जैसे है, लोकेशन डिसलोकेशन होता है। लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब होता है कि मोशन, एक तरह फिजिकल, मतलब एक तरह से पैरों के हेल्प से या फिर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन होगा लोकोमोटिव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला गया है? the powerful hind leg which carry them over the ground in jump of 9 meter or more than a time.
अब आता है वेटिंग अराउंड 70 kg, दे हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन of around 6 to 8 year and a maximum lifetime of 20 year when bothered by predator. कंगारू often, ठीक है, जब कंगारू के ऊपर कोई भी, जैसे कि होता है ना कि इनकी, पहले ये देखिए, इसकी वेट लगभग 70 साल होती है और 6 to 8 ईयर मैक्सिमम, और मिनिमम तो 6 से 8 साल जीते हैं और मैक्सिमम 20 साल तक जीते हैं। और ये कभी जब भी परेशान होते हैं किसी भी प्रॉब्लम से, ये ऑफन फॉर वाटर, मतलब ये पानी में चले जाते हैं। ठीक है, पानी में जाना, रिटर्न तो पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रीट भी नहीं है, ओरिएंट, यहाँ पे हेड होगा। हेड का मतलब होता है कि डायरेक्शन को दिखाता है कि हाँ वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया रिटर्न तो पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रीट को गली होता है, कंट्रोल डायरेक्शन, ओरिएंट मीन्स टू फाइंड और वेयर यू आर। ठीक है, एडहेड मीन्स टू मूव, टू गो इन अ डायरेक्शन मेंशन्ड। ठीक है, वो डायरेक्शन में पानी में चले जाते हैं, ये अपने आप को सेव करने के लिए अपने इनिमीज से ये पानी के अंदर चले जाते हैं। द वाटर स्टैंडिंग समर, और पानी में खड़े हो जाते हैं, उनकी चेस्ट तक पानी रहता है, इतने गहरे पानी में वो जाके खड़े हो जाते हैं। द अटेम्प्टिंग टू ड्राउन द अटैकर बाय होल्डिंग हिम अंडर वाटर, और जो अटैकर होता है उसको पानी में ही उन लोग दबा देते हैं, यानी एक तरह से ये अपने आप को सेव करने के लिए भी अटैकर को पानी में दबा के कभी कभी मार देते हैं। अनदर डिफेंसिव टेक्निक इज टू गेट देयर बैक टू अ ट्री, और इनका एक अदर डिफेंसिव टेक्निक क्या है कि गो गेट बैक टू अ ट्री, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, यानी एक तरह से पेड़ पर सपोर्ट लेते हैं। एंड किक एट देयर, मतलब कि क्या करते हैं, किक करते हैं, मारते हैं। देयर डैश विद क्लॉज, मतलब कि वो अपने पीछे वाला जो उसका जो गाय का जो पैर होता है, जैसे ये कंगारू का पैर होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा स्ट्रांग होता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या करता है, ये लोग अटैक करते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करता है, एडवर्सरी, इन्वेडर, आर्कफो, इमुलेटर। ठीक है, एडवर्सरी होगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें से देख लेते हैं। नाउ देखिए, एडवर्सरी मीन्स एन इनिमी और एन अपॉइंटेड। द वर्ड एडवर्सरी मैच द कंटेक्स्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, जो इनिमी, ये वर्ड है एडवर्सरी का मतलब होता है इनिमी, ये मतलब इनिमी को क्या करते हैं ये, ऑफन ऑफन एडवर्सरी फॉर द वाटर। ये तो पहला वाला था, यहाँ पे होगा एडवर्सरी विथ देयर क्लॉज। इन्वेडर का मीन्स इंटर फोर्सफुली एज इनिमी। ठीक है, इंटर फोर्सफुली। इमुलेटर, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है नया अनसीन पैसेज। यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड्स गैप कर दिए गए, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, कुछ सम वर्ड्स हैज़ बीन डिलीटेड। यहाँ पे देखिए क्या है, द अनूबा इंटर हर बाथरूम, व्हेन अनूबा इंटर्ड हर बाथरूम, बाथरूम में जाती है, सी फाउंड इट विथ वाटर। फाउंड मतलब जाती है तो वहाँ पानी क्या रहता है, ड्राइड तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, सूखा। सील्ड भी नहीं होगा। फ्लडेड मतलब पानी भर जाता है। ठीक है, फ्लडेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है फ्लडेड विथ वाटर, हैड इट बीन हर ओल्ड हाउस शी वुड हैव पैनिक्ड बिकॉज हर इरेट। इरेट का मतलब होता है कि इस तरह से गुस्से में बोलना। हर इरेट, ये कहाँ रहती थी, अपने वहाँ रहती थी ना, मतलब रेंट पे रहती थी, तो यहाँ लैंड लेडी की बात करेगा। ठीक, लैंड लेडी। उसके बाद क्या है, बट इन हर न्यू फ्लैट एंड इंडिपेंडेंट डैश ऑन देयर फ्लोर। इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट होगा। ठीक है, उसका एक अलग सा अपार्टमेंट था। अब आता है, सी वॉज सेव्ड फॉर हैविंग टू फेस एनी वन इरी वॉट्सएवर द साइट ऑफ फ्लडेड बाथरूम। ठीक है, जो बाथरूम का जो पानी भरा हुआ था वो क्या हो गया था, एकदम भर गया था, और इसी चीज़ को जो, मतलब इसी चीज़ से वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी।
यानी जैसे होता है ना कि बचपन में बच्चे पानी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, उसमें खेलने लगते हैं। यहाँ पे वही सेंस लगा रहा है। द साइट ऑफ फ्लडेड बाथरूम डैश हर गिवन राइज टू द चाइल्ड इन हर, जैसे कि वो बचपन में देख के उछल जाती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। यहाँ पे बोर तो होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, ठीक है। सी जंप अराउंड इन द वाटर फॉर द वाइल बिफोर, ठीक है, वो जाके पानी में उछलती थी थोड़ी देर तक, उसके बाद क्या करी, टैब को बंद कर दी, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग का मतलब होता है बंद करना, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 91, ये भी एक कॉम्प्रिहेंशन है। 91 से अगर आप ये पैराग्राफ को समझ लेंगे तो आपको 91 से 95 यानी आपको 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है, वी लिव इन डैश एज ऑफ वंडरफुल एंड मिरेकल, इट हैज़ बीन कॉल्ड द एज ऑफ साइंस एंड different aspect of our life had that change in the dash centuries have been attributed to science, attribute मतलब साइंस को दिया जाता है। तो यहाँ बता रहा है वी लिव इन डैश एज ऑफ वंडरफुल एंड मिरेकल। देखिए यहाँ पे अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे जो एज है, ठीक है, ए वर्ड है, तो वॉवल के पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ बोला गया है द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ दैट चेंज इन द, क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया हमारा लाइफ, हमारी लाइफ के डिफरेंट एक्सपेक्ट चेंज हो गया है। किसको दिया जाए, एट्रीब्यूट किया जाता है, साइंस को। तो जो सेंचुरी है मतलब प्रीसीडिंग सेंचुरी होगा यहाँ पे। फिर आता है, फिर यहाँ क्या बोला गया है, दिस इज कम्प्लीटली ट्रू बट इट इज़ नॉट वन साइड ऑफ कॉइन, ये बिल्कुल सत्य बात है लेकिन ये सिक्का का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, द फ्लिप साइड दैट इज दैट एज वी हैव एडवांस मोर इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी में एक एडवांस फील्ड हो गया है, मतलब हमारा क्षेत्र बढ़ गया है। समटाइम फंडामेंटल टू द ह्यूमैनिटी हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, और जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमिलिटी है, जो ह्यूमैनिटी जो छूट गए हैं, वैल्यूज सच एज वैल्यू जैसे सिंपैथी है एंड कंसर्न विद द फेलो, अपने अपने फ्रेंड्स का जो कंसर्न करते हैं, वो चीज़ क्या चीज़ है, धीरे धीरे क्या इरोडेट हो जा रही है इस साइंस की वजह से, कि लोग अपने फ्रेंड्स के वैल्यू नहीं समझते हैं, ना फ्रेंड्स और फैमिली किसी से नहीं मिलते हैं। ये सभी चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे इन सभी की वजह से क्या इरोडेट हो गई हैं, धीरे धीरे नष्ट हो गई हैं, ड्यू टू ऑनसाउट of our own evolving lifestyle added to the marvelous technology advancement। इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से लोग अपना लाइफस्टाइल का वजूद खोते जा रहे हैं, और क्या करते हैं, क्या है, धीरे धीरे अपने मतलब कि दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं इंटरनेट का, यानी कह सकते हैं कि एक तरह के मोबाइल का एडिक्टेड हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे, यहाँ तीसरा ऑप्शन की बात कर रहा है, तो हम लोग नीचे थोड़ा चलते हैं। फिर यहाँ बोला गया है टेक एन एग्जाम्पल, जैसे इंटरनेट का एग्जाम्पल आप देख ही लो कि जो एक तरफ देखो तो ऐसे सब लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें, नॉलेज का, एक बार क्लिक करने पे हमें हर एक चीज़ें मिल सकती हैं। इज़ अ वेरिएबल बोन, एक तरह से वरदान है, किसके लिए, स्पेशली स्टूडेंट के लिए। एंड इट हैज़ मेड आवर लाइफ सिंपलर, ये हमारी लाइफ को क्या कर दिया, सिंपलर कर दिया है। और एक दूसरी तरफ देखूँ तो इट हैज़ सेवरल लिमिटेड एक्चुअल कंटेंट, और जो इंटरनेट की वजह से जो स्टूडेंट और फ्रेंड्स और एल्डर के प्रति जो लगाव है, जो कांटेक्ट है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है क्योंकि लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं। दिस इज लर्निंग दैट अ पर्सन डैश इज इनकम्प्लीट, ठीक है, क्या हो गया है, इनकम्प्लीट हो गया है। एंड सी कैन नॉट ईजली टेक एन एडवांस, ठीक है, तीसरा है, देखिए तो तीसरा कौन सा, 93, हाँ। तो जो हमारा जो गेन है, जो हमारे मतलब कि हम लोग अपने टीचर, फ्रेंड्स और एल्डर्स के प्रति जो हमारा कांटेक्ट वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। लर्निंग दैट पर्सन कैन गिव ऑन बेसिस ऑफ नॉलेज, जो कि हमारे टीचर, हमारे एल्डर्स, हमारे फ्रेंड्स जो अपने नॉलेज की बेस पे जो हमें एडवाइस देते हैं, वो चीज़ हम लोग भी गेन नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे होगा गेन। अब आगे बात क्या कर रहा है कि जैसे कि टुडे अ स्मॉल चाइल्ड एसेस, जैसे कि छोटा सा बच्चा नॉलेज क्या करता है, नॉलेज एसेस करता है इंटरनेट से,
और क्या करता है, नेविगेट करता है, इज स्टिल एड स्टाउड फॉर द एल्डर जनरेशन। और यही चीज़ें क्या है, एल्डर जनरेशन के लिए क्या होता है, बहुत चमत्कार चीज़ लगता है, मतलब उन लोग को लगता है कि ये क्या चला रहा है और बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छी चीज़ है। अब आगे देखते हैं, यहाँ बोला है बट वॉट इज एवर स्टाउंडिंग इन नेग्लेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन ट्रेल on friendship, relationship and family value. Owing all the technological advancement and the gadget were available today, children often miss out the most enriching childhood experience such as playing outdoor game. यहाँ बात कर रहा है कि लोग अपने फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और फैमिली वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं और इस एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, गैजेट की वजह से जो हमारा आज का लाइफ है, मतलब जो बच्चे हैं अपना लाइफ मिस कर रहे हैं, जो बचपन में खेलना सभी के साथ, ये सभी चीज़ें बच्चे क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। यहाँ पे होगा अपार्ट, ठीक है, इसके अतिरिक्त की बात कर रहा है। अब आते हैं 96 से 100। यहाँ बोला गया है 1 मंथ अगो, 1 मंथ हो चुके हैं, ही हैड लॉस्ट हिज, क्या लॉस्ट कर लिया, हिज कार क्रश, क्या लॉस्ट करेगा, विजन। ठीक है, आगे चल के यहाँ बोला गया ही हैड सफ़र फ्रॉम हेड इंजरीज दैट ही सेंट हिम टू कोमा, इसी वजह से वो कोमा में चला गया। इन सभी चीज़ों की वजह से कोमा में थोड़ी जाएगा, विजन जाएगा तभी कोमा में जाएगा। आगे बात कर रहा है डैश कैरियर एज एन F1 रेसर इंडेड, उसका जो कैरियर है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, जो उसका प्रॉमिसिंग कैरियर है, ठीक, हिज कैरियर। और उसके बाद कर रहा है स्पोर्ट्स वर, ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट रेसर, एक तरह से यंगेस्ट रेसर है, क्या हो गया, क्रश्ड हो गया कार उसकी। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है F1 एंड इज स्किल्ड वर्ड डैश बाय अदर रेसर इन हिज कंट्री दे से, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, दूसरे कंट्री में क्या कर दिया है, सर्किट बना दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गाइस मेहनत बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप अगर लाइक और कमेंट करेंगे तो ज़रूर मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी और आपके लिए वीडियो लाऊंगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।